नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है और इससे पहले आप लोगों ने ऐसी कोई भी कहानी नहीं सुनी होगी, ऐसा मैं दावा कर सकती हूँ, क्योंकि ये रियल स्टोरी है और उन्होंने जिस तरह से बताया है तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। तो देर नहीं करेंगे, अब कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी है सचिन की। सचिन ने बताया कि एक टाइम था जब वो अपने दोस्तों के साथ, राज और अरुण के साथ, वो घूमने के लिए निकले थे। उन्होंने सोचा था कि हम बहुत अच्छे से कैंपिंग करेंगे और घूमेंगे, इंजॉय करेंगे, पर जगह कौन सी होनी चाहिए। तो अरुण ने कहा कि हम लोग ऐसा करते हैं, मसूरी चलते हैं। मसूरी जगह भी अच्छी है, ठंडा भी है और मौसम बहुत अच्छा है। तो तीनों डिसाइड करते हैं और निकल जाते हैं अपनी गाड़ी से। पर सचिन का ये था कि वो रात के वक्त अपने रूम में ही कंफर्टेबल होता था। कैंप में रहना बहुत अच्छा तो लगता है, लेकिन रात में वो सो नहीं सकता था, उसे डर लगता था। यहाँ तक कि वो रात में अपने रूम में भी अकेला नहीं सोता था। तो अब उसने डिसाइड तो कर लिया था, लेकिन अब डर भी लग रहा था। तो उसने सोचा कि चलो ठीक है, देखा जाएगा जैसा भी होगा। अब ये लोग मसूरी पहुंचते हैं, होटल पहले लेते हैं और उस दिन तो वहाँ पर होटल में ही रहते हैं। लेकिन दूसरे दिन सुबह ही ये घूमने के लिए निकल गए और जब घूमते घूमते शाम हो गई तो इन्होंने देखा पहाड़ी पर एक ऐसी जगह है जो कि बहुत ही अच्छी लगी थी कैंपिंग के लिए। पास में नदी थी, तो इन्होंने सोचा कि वहीं पर कैंपिंग करेंगे और नीचे एक गांव है, तो अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी तो हम गांव में भी जा सकते हैं। सब कुछ परफेक्ट था। अब इन लोगों ने अपना कैंप लगाया और आग जलाने के लिए लकड़ियां ढूंढने लगे। अब इन्होंने गैस स्टोव छोटा वाला ले रखा था, लेकिन उन्होंने सोचा लकड़ियों में जलाएंगे, बनाएंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। मैगी बनाते हैं। सब बहुत खुश थे और जब मैगी आगी बन गई और ये लोग गाने गा रहे थे, गिटार लेकर गए थे और रात का लगभग 11:30 बज चुका था। अब ये तीनों लोग कैंप के अंदर जाते हैं और कहते हैं चलो थोड़ी देर अब सो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। अब सोने तो लगे थे, लेकिन सचिन को नींद नहीं आ रही थी। तो सचिन ने कहा कि ऐसा है, तुम दोनों तो यहाँ सो, यहाँ पास में जो गाँव है उस गाँव में मैं जाता हूँ, वहीं किसी के घर में मैं रात गुजार लूँगा और उसके बाद सुबह मैं आता हूँ। तो ये दोनों कहते हैं किसी अनजान के यहाँ तुम कैसे रुक जाओगे। कहता है अरे नहीं, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। सुबह मैं जब आया था तो एक दो लोग मिले थे, तो उन्होंने बताया था कि नहीं, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और हेल्पफुल हैं। तो ये दोनों कहते हैं ठीक है, अच्छा क्या चले हम साथ में। तो सचिन कहता है अरे नहीं, मैं चला जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो दोनों तो कैंप में रहते हैं। सचिन अपना बैग उठाता है और चल देता वहाँ से। नीचे उतरता है तो थोड़ी दूरी पर एक गांव था। कुछ कुछ लाइटें जल रही थी। ये पैदल चला जा रहा था। पथरीला रास्ता था और बहुत मुश्किलात के बाद ये नीचे पहुंचा और उसने देखा कि सामने एक घर है। ज़्यादा अच्छा तो नहीं था, लेकिन ठीक ठाक था। तो ये उनके दरवाजे पर पहुंचता है तो वहाँ पर एक औरत थी, दरवाज़ा खुला ही था, वो कुछ कर रही थी। तो इन्होंने पूछा कि बहन जी, आपके घर में कोई और है? तो वो कहती है क्यों, क्या हुआ? तो कहता है मुझे बस एक रात गुजारने के लिए एक कमरा चाहिए, क्या मुझे एक कमरा मिल सकता है यहाँ पर? तो वो कहती है कि हाँ, कमरा तो मिल सकता है, लेकिन मैं अकेली ही रहती हूँ और मेरे घर में कोई भी नहीं है। ठीक है, मेरे पास 2 कमरे हैं, तो एक कमरा आप ले लो। अब ये अंदर जाता है तो देखता है उसके घर में कोई भी सामान नहीं था। घर एकदम खाली था, बस एक चारपाई किनारे पड़ी हुई थी, वो भी टूटी सी थी। पता नहीं ये औरत कैसे रहती होगी उस घर में। यही सोचते सोचते सचिन उस बगल वाले रूम में जाता है और वहाँ पर ज़मीन में एक चटाई पड़ी थी। उसी चटाई में अपना बैग रखता है और उस पर सर रखकर बस लेट जाता है, क्योंकि उसे बस सोना था। लेट जाता है, दरवाज़ा बंद कर लेता है। दरवाज़ा भी टूटा फूटा ही था, लेकिन किसी तरह वो बंद कर लेता है, क्योंकि बगल में लेडीज़ है तो सेफ्टी के लिए कि कोई कुछ कहे ना, इसलिए उसने दरवाज़ा लगा लिया था। अब रात का लगभग 2:30 बजे उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके कमरे में कोई है, लेकिन कोई दिख नहीं रहा था। रूम में अंधेरा था। तो ये उठकर देखता है इधर उधर, तो कोई दिखा नहीं। तो फिर से लेट जाता है और सोने की कोशिश करता है।
तभी अचानक से फ़ोन की घंटी बजती है। तो इनके दोनों दोस्त बोलते हैं कि तुम ठीक तो हो? तो कहता हाँ, मुझे एक रूम मिल गया है और मैं वहीं पर हूँ। तो वो दोनों कहते हैं कि हाँ, मुझे भी नींद नहीं आ रही है, चलो मैं सोच रहा हूँ कि अगर रूम मिल गया है तो हम लोग भी वहीं पर आते हैं। तो कहते ठीक है, मैं आता हूँ। अब ये रूम से बाहर निकलता है तो देखता है कि वो औरत रूम में है ही नहीं। मतलब बगल वाला रूम खाली पड़ा है, कोई भी नहीं। ये आवाज़ देता है लेकिन वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आती है। तो ये बाहर निकलता है, सोचता है हो सकता है कहीं गई हो, वॉशरूम गई होगी। ये बाहर जाता है और पहाड़ी चढ़ करके अपने दोस्तों को लेने जाता है। जब दोस्तों को ले करके वापस आ रहा था तो उसने देखा कि वही घर जिस घर में वो गया था अभी, वो घर एकदम खंडर लग रहा है। अभी तो कुछ ठीक ठाक लग रहा था। तो वहीं पास में ही एक बुज़ुर्ग थे, वो सर्दी की वजह से लकड़ी जलाकर ताप रहे थे। वो गरीब बहुत थे, उनके पास घर नहीं था। एक झोपड़ी जैसा कुछ बना करके वो उसी में बैठे हुए थे। तो जब ये पहले गए थे तब वहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन अब वो झोपड़ी थी और वो बुज़ुर्ग वहाँ बैठे हुए थे। तो इन्होंने कहा कि अरे दादा, ये मतलब जो घर है ये अभी थोड़ी देर पहले तो ठीक ठाक था, मैं यहाँ पर रुका भी था, लेकिन अब यहाँ पर ऐसा अजीब सा क्यों लग रहा है? तो कहते हैं बेटा, ये घर तो कब से बंद है, ये भूतिया घर है और यहाँ पर कोई भी नहीं रहता है। यहाँ पर एक औरत थी, मैं उससे मिला था, उसी की परमिशन से मैं इस घर में रुका था। लेकिन अब वो बुज़ुर्ग मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये घर सालों से बंद है और बेटा मैं तो यहीं पर रहता हूँ। तो सचिन कहता है तो फिर मैं अभी आया था तो आपने मुझे देखा था? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तुम्हें देखा तो नहीं, लेकिन हाँ मुझे ऐसा महसूस हुआ क्योंकि मैं लेटा था तो मुझे ऐसा लगा था कि कोई इधर से गुजरा है, लेकिन मैं देख नहीं पाया था। तो कहते हैं अच्छा। तो उनके दोस्त कहते हैं कि सचिन ऐसा है कि अब हम लोग वहाँ नहीं चलते हैं, हम लोग ये जो दादा बैठे हैं इन्हीं के पास बैठते हैं। तो सचिन कहता है अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो वहाँ था और सब कुछ ठीक है, हम लोग रुक सकते हैं उस कमरे में, एक चटाई है और हमारे पास तो स्लीपिंग बैग भी है, तो हम लोग आराम से उसी में लेट जाएंगे। अब वो दोनों तो डर रहे थे क्योंकि दादा ने जैसे कि बताया कि वो भूतिया घर है और वहाँ पर एक चुड़ैल रहती है। उन दोनों की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन सचिन कहता है कि नहीं, मैं जाकर दिखाता हूँ। तो ये दोनों कहते हैं रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सचिन कहता है कि नहीं, मैं तो जाऊँगा और तुम लोगों को प्रूफ करूँगा कि ये घर भूतिया नहीं है। अब ये जाता है उस घर के अंदर। जैसे ही घर के अंदर जाता है तो देखता है कि जिस कमरे में वो लेटा था उस कमरे के ऊपर छत पर एक पंखा का मतलब हुक था। पंखा तो शायद कोई चोरी कर ले गया होगा। उस हुक से एक औरत लटक रही है और वो शायद मर चुकी, क्योंकि उसकी ज़बान निकली हुई है, पैर लटक रहे हैं, नीचे कुर्सी थी जो गिर चुकी है। और उसके बाद ये बहुत तेज़ी से चीखता है और जब चीख करके उसके पास आता है, उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, तो भी मतलब उसे दिखाई पड़ता है कि वो जो औरत थी पहले थी उस घर में, वो औरत एक कोने पे खड़ी है और रोने जैसा मुंह बनाया है, मतलब वो रो रही है। उसे देख करके ये बोलता है कि अरे आओ जल्दी से उसे बचाते हैं। तो वो इशारा करती है जो ऊपर लटक रही थी उस औरत को देखने के लिए। जब सचिन उस औरत का चेहरा बड़े करीब से देखता है, देख करके एकदम से डर जाता है, वो बेहोश हो जाता है वहीं पर। और जब उसके दोस्त उसकी आवाज़ सुनकर अंदर आते हैं, उसे होश में लाते हैं, तो उनके दोस्त भी देखते हैं कि एक औरत है जो उस कमरे के कोने पर खड़ी है और वो बहुत अजीब सा उसका फेस है और डरावनी सी लग रही है। ये दोनों जल्दी से उसको ले करके बाहर आते हैं। जब उसे होश में लाते हैं तो वो बताता है कि वो जो ऊपर लटक रही थी औरत, ये वही औरत थी जो नीचे खड़ी थी। उसे देख करके ही वो डर गया था और अब अजीब अजीब सा मतलब लग रहा था उसको, तबीयत उसकी ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो दादा बताते हैं, कहते हैं कि तुमने बहुत बड़ा रिस्क लिया है, वहाँ जा करके किसी मंदिर में जा करके हनुमान जी के झाड़ा करवा लेना, वहाँ उनकी पूजा कर लेना और हो सके तो किसी तांत्रिक से मिल लेना, क्योंकि ये चुड़ैल एक बार जो किसी के पीछे पड़ गई तो उसे छोड़ती नहीं है। अब ये तीनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि बताओ फालतू में हम लोग यहाँ आकर फंस गए हैं इस तरह से। अब ये तीनों वहाँ से निकलते हैं। उस दिन तो वो उस दादाजी के पास ही रुक जाते हैं रात में। सुबह होते ही वहाँ पास के एक हनुमान मंदिर में जाते हैं, वहाँ पूजा करते हैं, उनका टीका लगाते हैं। उसके बाद एक लोग बताते हैं वहाँ थोड़ी दूरी पर एक मज़ार है, वहाँ पर जो झाड़ा करते हैं वो भी थे वहाँ पर, तो उनके पास जा कर के ये फूक झाड़ करवाते हैं।
तब जाकर सचिन ठीक होता है, लेकिन इन्हें आज भी विश्वास नहीं होता है कि ऐसा भी कभी हो सकता है। सचिन इतना ज़्यादा डरता था और आज उसी के साथ ऐसा कुछ हुआ था, तो वो इतना ज़्यादा अब डरने लगा है कि पहले भी वो रात को अकेले नहीं सोता था, लेकिन अब तो बिल्कुल भी रात के वक्त कहीं भी नहीं जाता है अकेले। उसका डर उसके अंदर दिल में समा गया है और इस डर की वजह से वो अब घर में ही कैद रहता है, कहीं भी नहीं जाता है। यहाँ तक कि अच्छी खासी उसकी लाइफ थी, जो कि जॉब करता था, सब कुछ ठीक था, लेकिन अब वो घर में ही रहता है। बात को लगभग 4-5 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी स्थिति उसकी ऐसी है कि वो डरा सहमा रहता है। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये कहानी सच हो सकती है? क्योंकि मुझे तो सच ही लगा। हो भी सकता है, पहाड़ी इलाके में ये सारी चीज़ें कोई नामुमकिन भी नहीं है। तो सचिन की ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।